अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ VBN। आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने लगे हैं, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने लगे हैं। इंग्लिश ग्रामर में और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करने लगे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इंग्लिश लर्न करनी हो, अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग सीखनी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी हो आपने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक आपको सीखना होगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सीखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको करवाऊंगा 8 इस कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है नाउन, ये इन चीज नाउन। सेकंड इज प्रोनाउन, third one is verb and fourth one is adjective, five one is adverb, six one is preposition, seventh is conjunction, and the eighth one is interjection. These are 8 types of parts of speech. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो करेंगे वो करेंगे नाउन। नाउन हमने करना है आज, ये मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट इज नाउन and what are its various type and what are the differences between its various type, ये मैं आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन की बात करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थीम। नाउन जो है वो रेफर करते हैं किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम एंड किसी भी चीज का नेम, ये हम बताएंगे। तो नाउन की जो है वो 2 टाइप्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल को हम देखें तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंप्यूटर नाउन है, अहमद नाउन है, गोट नाउन है। सिमिलरली इस तरह से यू कैन से चेयर इज अ नाउन। ये डिफरेंट मैंने नेम्स लिखे हैं, दीज आर नाउन, ये सारे नाउन्स हैं। लेकिन इसके बाद इसकी टाइप्स जो हैं हम देखेंगे। कॉमन नाउन, इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर नाउन। ये मेरे पास इसकी नाउन की 2 टाइप्स हैं। अब इसमें हम कैटेगराइज करेंगे कि व्हाट इज कॉमन नाउन एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन। देखिए एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। Anything related to person, thing, place is called common noun। तो एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन तो ये होगी। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, रिवर, ओके। The name of any person, anything, any place is called common noun. And proper noun, it is the given name. It is a given name of a person, thing, and place. Again, I repeat, proper noun. It is the given name of a person, thing, and place is called proper noun. Let's look at an example. Here, Ahmed,
is the given name. Lahore is the given name. Punjab is the given name. Similarly, हम ये कह सकते हैं रिवर सिंध, ये सारे क्या है? गिवन नाउन, प्रॉपर नाउन की ये एक एग्जांपल्स हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये एक कॉमन सा है, इसमें हम स्पेसिफाई नहीं करते, इसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है। जैसे मैंने सिटी बताया, लाहौर सिटी हो गया, अहमद हो गया, नेम है पंजाब, और ये रिवर सिंध। इस तरह से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है दोनों में। तो ये है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट इसकी देखते हैं हम, एक और जो कैटेगरी है हमारे पास, इसकी डिफरेंट और टाइप्स हैं। फर्स्ट आप हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द कंक्रीट नाउन, ये दो टाइप्स हैं। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एनीथिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच। Abstract noun, anything that we cannot see or touch is called abstract noun. Again I repeat, the thing which we cannot touch or see, which cannot touch or see is called abstract noun. इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूं, joy, smile, happiness, these are related to abstract noun. And the concrete noun, anything which we can see and which we can touch. Again I repeat, anything which we can see or touch is called concrete noun. Example देखते हैं इसकी, tree, hammer, computer. These are the example of concrete noun. और इसकी नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप हैं collective noun and compound noun. ये है हमारे पास collective noun are refer to the group, to group. For example, team, pack. ये जो हमारे पास collective noun होता है ये रेफर करते हैं ग्रुप को, a pack of playing card, anything which is in the form of group. ठीक है। compound noun जो है, compound noun जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है which is made up of more than one word, made more than one word. For example, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूं, वाटर बॉटल, मार्शल कोड। ठीक है, आप और भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये मीन से मोर देन वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, वाटर बॉटल,
मार्शल कोर्ट मार्शल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन, दीज आर रेफर टू, जैसे कि आपको पता है कि ये हम काउंट भी कर सकते हैं काउंटेबल नाउन। अब इसमें सिंगुलर फॉर्म भी होती है एंड प्लूरल फॉर्म भी होती है। काउंटेबल नाउन आर रेफर टू द थिंग दैट वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अब ये सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। माउंटेन, ये सिंगुलर फॉर्म है, माउंटेन्स ये प्लूरल फॉर्म है। तो इस तरह से हमारे पास काउंटेबल नाउन है। और ये जो नॉन काउंटेबल जो है, द थिंग दैट वी कैन नॉट काउंट, तो ये जो होती हैं ये सिंगुलर फॉर्म में ही होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, म्यूजिक, फूड। तो इस तरह से इनमें डिफरेंशिएट हम इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट जो है नाउन, इसको हमने कवर किया। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डीपली मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मैथविपियन चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सी मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस मौजूद हैं। अब इंग्लिश की हमने स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगी इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई आपकी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।